नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं शुभम त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, घटना चक्र की मॉडर्न हिस्ट्री में। इसमें आज हमारा टॉपिक होगा बंगाल विभाजन तथा मुस्लिम लीग और दिल्ली दरबार, लखनऊ अधिवेशन, होम रूल लीग। इन सभी से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, वो चाहे बीपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, एपीपीएससी हो या अदर स्टेट हिंदी भाषी राज्य जो हैं इनमें पूछे गए हैं, इन सभी का क्वेश्चन इसमें हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ था? तो आपका आंसर होगा बंगाल विभाजन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इसको हमने डिस्क्राइब करके दिया है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, अथर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर। आप इसे देख सकते, पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, उससे आप इस अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? तो आपको आंसर बताना है इस पर। तो आपका आंसर हो जाएगा 7 अगस्त 1905। इसे डिस्क्राइब कर दिया गया है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय के घोषणा कर दी गई थी और 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। इसी को हम बंग भंग विरोधी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। तो आपको बताना है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो आपको पता होना चाहिए 19 जुलाई 1905 को। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है 20 जुलाई 1905, लेकिन कहीं कहीं पर 19 जुलाई भी दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल विभाजन के समय कौन सा वायसराय था? आपको बताना है। तो आपका वायसराय हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, जिसका टाइम पीरियड कितना था? 1899 से 1905 के बीच में। इसी के समय में बंगाल विभाजन शुरू हुआ, जिसकी घोषणा 20 जुलाई 1905 को तथा 16 अक्टूबर 1905 को यह लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो बंगाल विभाजन का नेतृत्व किसने किया था, यह आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9, आपका आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था। आपको कारण बताना है किस आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका ऑप्शन होगा सी, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। क्योंकि आपको पता होगा कि बंगाल में उस समय राष्ट्रवाद एक अपने जोर शोर से प्रारंभ हो रहा था, इसी कारण से विभाजन के लिए कहा गया। बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम
प्रारंभ किए थे। आपको इसको बताना है कि कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए गए थे बंगाल विभाजन के समय। तो आपका आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 4, क्योंकि आपको पता होगा असहयोग आंदोलन जब गांधी जी आते हैं भारत 1915 में, तब शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो आपको स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताना है कि स्वदेशी आंदोलन के कारण क्या थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका कारण था लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 18 है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था। तो दोबारा विभाजित कब हुआ था बंगाल, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी 1911। इसी में आपको पता होगा कि इसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस समय यह निर्णय लिया गया था, ये देखिए लिखा गया है, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के भारत आगमन एवं उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, यह आपको बताना है, और इसको नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्ले द्वारा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था, यह आपको बताना है। तो दिल्ली में इसका नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, कि विभिन्न एग्जामों में ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। इसे डिस्क्राइब कर दिया गया है, आपको इसे पढ़ लेना है। वीडियो पास कर दीजिएगा और उसे पढ़ लीजिएगा आराम से। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। तो मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। ढाका वर्तमान बांग्लादेश में। तो पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान द्वारा 1906 में किया गया था, 1906 में। अगला क्वेश्चन है, आप वीडियो रोकिएगा और इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको इससे अलावा कुछ और ना पढ़ना पड़े, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, आपको बताना है, स्थान बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ढाका। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष के बारे में आपको बताना है कि कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए, आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कराची में।
इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से आप। अब हम बात करते हैं दिल्ली दरबार की। तो ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी आपको बताना है। तो आपको पता होगा कि दिल्ली से पहले कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय के बारे में आपको बताना है कि कौन वायसराय था। तो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है दिल्ली भारत की राजधानी बनी कब बनी थी आपको बताना है। तो 1911 में। 1911 में। ये आपको पढ़ते रहना है अच्छे से, वीडियो पॉज करके आपको अच्छे से पढ़ लेना है और याद करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? यह स्पेशली बीपीएससी के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा 1912, क्योंकि आपको पता होगा इसी समय यह विभाजन 1912 में हुआ था और 1 अप्रैल 1936 को बिहार उड़ीसा से अलग कर दिया गया। अब आपको लखनऊ अधिवेशन के बारे में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है इसका, दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो कहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा एक ही समय में अधिवेशन किए गए थे? तो कहाँ किया गया था? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ते रहिएगा। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको अध्यक्ष बताना है कांग्रेस का 1916 में कौन था? तो ये थे AC मजूमदार। इनका पूरा नाम था अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। तो हस्ताक्षर कब हुआ था यह आपको बताना है। तो यह हस्ताक्षर हुआ था 1916 में। अतिवादियों एवं उदारवादियों। अतिवादियों को उग्रवादी जैसे जिसमें भगत सिंह, सरदार पटेल ये सब थे, इन्हें हम क्रांतिकारी के रूप में देखते हैं। तो आदिवादी एवं उदारवादी के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? यह आपको बताना है। तो आपका आंसर होगा एनी बेसेंट। ये आपको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। होम रूल लीग के बारे में आपको बताना है कि होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट द्वारा किया गया। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम एनी बेसेंट ने आरंभ किया। यह इसकी स्थापना अप्रैल 1916 में इसकी सर्वप्रथम स्थापना अप्रैल 1916 में तिलक द्वारा की गई थी, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ वह था। तो प्रथम विश्व युद्ध आपको पता होगा 1911 के समय ही चल रहा था। इसका आंसर हो जाएगा आपका होम रूल आंदोलन। निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? फेबियन
आंदोलन का प्रस्तावक कौन था, यह आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ये आपको पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसमें बताया गया है कि 19 सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई। वहीं बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1916 में अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। एक बात और ध्यान देना है, एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में इसकी स्थापना की गई, वहीं तिलक द्वारा इसकी स्थापना पूना में की गई थी, पूना में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। ये रहा अंतिम क्वेश्चन हमारा। इसे आपको अच्छे से पढ़ के रखना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।